नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यकृष्ण अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे दिशाशूल के विषय में कि हमें कौन से दिन किस दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो हमें कौन से उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। दोनों जानकारियां शास्त्र प्रमाण के साथ है। दोनों जानकारियों के लिए हम आपको दो प्रमाण देंगे। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, दिशाशूल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिशाशूल, शूल मतलब कांटा, कांटा मतलब कठिनाई। यदि हम किसी विशेष दिन विशेष दिशा में यात्रा करते हैं तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ये दिशाशूल हमको बताता है। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि दिशाशूल के दिन की गई यात्रा हमारे लिए कष्टप्रद होती है, कष्टदायक होती है, या फिर जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दिशाशूल के दिन की गई यात्रा हमारे स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि या फिर मानसिक अशांति की संभावनाओं को बढ़ा देता है, जिससे हमें कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। साथियों, दिशाशूल की जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिशाशूल का विचार किया जाता है। जैसे यदि आप लंबी यात्रा में जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, या फिर अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या फिर लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो ही आप दिशाशूल का विचार कीजिए। अन्यथा इसके अलावा यदि आप मान लीजिए रोज जॉब के लिए जाते हैं और रोज ऑफिस जाते हैं, आपका रोज फील्ड का वर्क है, आप रोज कॉलेज या स्कूल जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में आपको दिशाशूल का विचार नहीं करना है। मतलब जो डेली रूटीन के वर्क है उसमें दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता। लेकिन यदि आप विशेष कार्य के लिए या फिर लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप दिशाशूल का विचार अवश्य कीजिएगा। अब आइए समझ लेते हैं कि कौन से दिन किस दिशा में यात्रा करना हमारे लिए वर्जित माना जाता है, दिशाशूल का कारण माना जाता है। साथियों, इस पर हम आपको दो प्रमाण देंगे। पहला प्रमाण शास्त्र का है और दूसरा प्रमाण जो है वो लौकिक मान्यता के अनुसार लौकिक कहावत है, जो हम आपके साथ प्रस्तुत करेंगे प्रमाण के साथ में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शास्त्र प्रमाण देखते हैं, शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है, फिर आपको हम समझाते हैं। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, स्तनो चंद्रे त्यजेत पूर्वाम दक्षिणाम हि दिशं गुरो सूर्य शुक्रे पश्चिमाम च बुधे भौमे तथोत्तरम। साथियों, इसमें बताया गया स्तनो चंद्रे त्यजेत पूर्वाम, यानी कि शनिवार और चंद्र, चंद्र मतलब सोमवार, शनिवार और सोमवार के दिन हमको पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन हमको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य शुक्रे पश्चिमांचा, सूर्यवार यानी रविवार और शुक्रवार के दिन हमको पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधे भौमे तथोत्तरम, बुधवार और भौम मतलब मंगलवार, बुधवार और मंगलवार के दिन हमको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन से दिन किस दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथियों, इसमें बताया गया कि शनिवार और सोमवार के दिन हमको पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए और गुरुवार के दिन हमको दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य यानी कि रविवार और शुक्रवार को हमें पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए और बुधवार तथा मंगलवार के दिन हमको उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। अब आइए देख लेते हैं कि लौकिक कहावत क्या है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या कहा गया। साथियों, इसमें बताया गया, सोम शनिश्चर पूर्व न चाला, मंगल बुध उत्तर दिशि काला, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, बेफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो तापो आना। साथियों, इसमें भी सेम वही प्रकार की बात कही गई है कि यदि आप सोमवार और शनिवार के दिन यात्रा करते हैं पूर्व दिशा की तरफ तो वो दिशाशूल का कारण बनता है। यदि आप उत्तर दिशा की तरफ बुधवार और मंगलवार के दिन यात्रा करते हैं तो दिशाशूल का कारण बनता है। यदि आप रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो दिशाशूल का कारण बनता है। और यदि आप गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करते हैं तो वो भी दिशाशूल का कारण बनता है। तो साथियों, ये कुछ दिशाएं और दिन थे जिनमें हमें यात्रा करने से बचना चाहिए, जो कि दिशाशूल के कारण बनते हैं। अब बात ये आती है कि यदि हमें किसी विशेष दिन विशेष दिशा पे यात्रा करनी पड़ जाए, मतलब उसी दिशा में यात्रा करनी पड़ जाए जिस दिशा में दिशाशूल हो, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें भी हम आपको दो प्रमाण देंगे, एक शास्त्रीय प्रमाण और दूसरा लौकिक कहावत के रूप में प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले हम आपको शास्त्र प्रमाण देते हैं, शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है, फिर हम आपको समझाते हैं। साथियों, इसमें बताया गया है
सूर्यवारे घृतं पीत्वा गच्छेत् सोमपयस्तथा गुडमंगलवारे तु बुधवारे तिलानपि गुरुवारे दधिं प्राश्य शुक्रवारे यवानपि माशान भुक्त्वा शनोवारे शूलदोषो पशान्तये। साथियों, इसमें बताया गया सूर्यवारे घृतं पीत्वा यानी कि रविवार के दिन यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको घी पीकर निकलना चाहिए। यदि आप सोमवार के दिन यात्रा करते हैं तो आपको दूध पीकर निकलना चाहिए। इसके बाद बताया गया मंगलवार के दिन यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको गुड़ खाकर निकलना चाहिए। फिर इसके बाद बताया गया बुधवार के दिन आपको तिल खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। यदि आपको बृहस्पतिवार के दिन यात्रा करनी पड़ जाए तो गुरुवारे दधि प्राश्य, गुरुवार के दिन यदि आपको यात्रा करनी हो तो फिर आप दही खाकर निकलें। यदि आप शुक्रवार के दिन यात्रा करते हैं तो आप जौ को खाकर के निकलें। यदि आप शनिवार के दिन यात्रा करते हैं तो आपको उड़द खाकर घर से निकलना चाहिए। साथ ही ये कुछ इस प्रमाण में बताया गया। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन से दिन क्या खाकर निकलना चाहिए। साथियों, यदि आप रविवार के दिन घर से बाहर निकलते हैं तो आपको घी पीकर निकलना है। यदि आप सोमवार को घर से बाहर निकलते हैं तो आपको दूध पीकर निकलना है। यदि आप मंगलवार को घर से बाहर निकलते हैं तो आपको गुड़ खाकर निकलना है। यदि आप बुधवार को निकलते हैं तो आपको तिल खाकर निकलना है। यदि आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को निकलते हैं तो आपको दही खाकर निकलना है। शुक्रवार को यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो आप जौ खाकर निकलें। यदि आप शनिवार के दिन यात्रा करें तो आपको उड़द खाकर निकलना है। ये कुछ दिन थे जिनमें हमें कुछ खाकर निकलने की बात बताई गई उपाय के रूप में। अब इसके अलावा हम आपको लौकिक कहावत के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आइए देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया रवि को पान सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ गरिए अर्पण, बुध के धनिया कुल को जीरा, शुक्र कहे वही दही की पीरा, कहे शनिचर अदरक पाऊं, सुख संपत्ति निश्चय कर लाऊं। रवि को पान सोम को दर्पण, रविवार के दिन यदि आप निकलते हैं तो आप पान खाकर निकलें। सोम को दर्पण, यदि आप सोमवार को यात्रा करते हैं तो आपको दर्पण यानी शीशा देखकर निकलना है। इसके बाद बताया गया मंगलवार के दिन आपको गुड़ खाकर निकलना है। बुध को धनिया गुरु को जीरा, यानी बुधवार के दिन यदि आप निकलते हैं तो धनिया खाकर निकलें। गुरुवार को यदि आप निकलते हैं तो जीरा खाकर निकलें। शुक्रवार को यदि आप निकलते हैं तो दही खाकर निकलें। इसके अलावा यदि आप शनिवार को निकलते हैं तो अदरक खाकर आपको घर से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। साथियों, इसमें एक दूध की बात बताई कि यदि आप दूध पीकर निकलते हैं तो दूध पीने के बाद में आप थोड़ा सा कुछ चख अवश्य लीजिए, क्योंकि दूध पीने के बाद घर से बाहर नहीं निकला जाता, ऐसा लोक मान्य है, ऐसी लोक में मान्यता है। तो आप इतना उपाय कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ चर्चा थी जो दिशाशूल के संबंध में कही गई थी और उसके उपाय के रूप में अभी आपको कुछ बताया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।